अरहम के लिए अब एक भी आंसू बहाना तुम्हारी तौहीन है। जो इंसान बेवफाई करे ना, उसे उसकी यादों समेत दफना देना चाहिए। ये तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा ज़ारून होगा। मॉम, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, अगर मुझे तलाक हुई, मैंने डीआईजी साहब से कहा है कि मैं ह्यूमन स्मगलिंग केस को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ और उनकी तरफ से गो अहेड, इसलिए अब हमें इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। ड्रामा सीरियल की शिकंजा की नए आने वाले एपिसोड में कुछ यूँ बताया जा रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके फ़िज़ा खुद को भी संभाल रही है और साथ ही साथ रिदा को भी संभाल रही है और उसे इस बात के लिए एग्री करवा रही है कि तुम्हें अब 1 मिनट के लिए भी अरहम भाई को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने अरहम भाई को याद किया तो उनकी बेवफाई है और उनकी बेवफाई की वजह से ख़ुद को तुम तकलीफ़ दे रही हो और ऐसे बंदे को याद करना तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन है, क्योंकि ऐसा बंदा जो कि बेवफाई कर गया तुम्हारे साथ वो तुम्हारे काबिल था ही नहीं। इसीलिए तुम अरहम भाई को हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन रिदा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो तो अरहम को भुला ही नहीं पा रही। रिदा को जितनी वो तसल्ली देती है लेकिन रिदा खुद को भी सही संभाल पा रही है, लेकिन फ़िज़ा ने खुद को संभाल लिया। फ़िज़ा ने इस बात के लिए खुद को एग्री कर ली है कि मोहब्बत में सिर्फ इंसान खुद बर्बाद हो जाता है, ख़ुद को बर्बाद कर कर रख देता है और मर्द का तो कुछ नहीं चाहता, वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत कर लेता है, लेकिन औरत अपने आप को बिगाड़ कर रख देती है। मैं उन औरतों में से नहीं बनूंगी जो कि मोहब्बत करती हैं और मोहब्बत में बेवफाई होने के बाद ख़ुद को ख़राब कर डालती हैं। और साथ ही साथ वो रिदा को भी इस बात के लिए दिलासा दे रही है कि तुम्हें भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ रिदा खुद को नहीं संभाल पा रही और यहाँ रानी अपनी दोनों नंदों की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको तो इस दिल को सुकून मिलता है अपनी दोनों नंदों को इस हालत में देखकर। वो न जाने उसकी नंदों के साथ उसका क्या दुश्मनी है कि वो उन्हें खुश नहीं देख सकती। लेकिन यहाँ रानी जो है वो मज़ीद चाल पे चाल चलती चली जा रही है और ऐसी चालें चलती चली जा रही है कि जिससे उसकी दोनों नंदों की मज़ीद ज़िंदगी बिगड़ती चली जा रही है। न जाने मज़ीद रानी क्या करने वाली है। रानी की वजह से फ़िज़ा और रिदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रही उसका। लेकिन यहाँ इस छत के अलावा उनके पास कोई और सहारा भी नहीं है। पुप्पो जान ने भी उनको बेआसरा छोड़ दिया है और अब पुप्पो इनका भी कोई खबरगिरी नहीं करती। हालांकि पुप्पो जानती है कि रानी किस किस्म की लड़की है और क्या कर सकती है और क्या कर रही है इन दोनों के साथ, लेकिन फिर भी पुप्पो ने इस बात की परवाह किए बगैर उन्होंने तो अपनी अना को आड़े रखा और अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी। उन्होंने तो ये भी ना सोचा कि इस बार इन सारे मामले में गलती जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रानी की है, इसमें गलती जो है वो फ़िज़ा और रिदा की कोई नहीं है। रिदा और फ़िज़ा तो खुद मजबूर हैं अपनी भाभी के हाथों। इसी वजह से तो उन्होंने अब रानी को जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि साकिब जो है वो सबसे बड़ी उसकी ढाल बन चुका है और वो किसी बात का यकीन ही नहीं करता अपनी बहनों की, क्योंकि अपनी बहनें उसको झूठी लगने लगी हैं। यहाँ दूसरी जानिब ज़ारून ने अपने ऑफिसर से कहकर ये जो केस दोबारा खुलवाया है कि औरतों की ड्रग स्मगलिंग के बारे में जो इन्वॉल्व हैं वो उनके बारे में पता लगाया जाए। और अब यहाँ उसको एक वार्निंग मिल चुकी है, जिससे उसने अपने बंदों को भी ये कह दिया है कि अब हमें इस केस की जल्द से जल्द खोलना पड़ेगा, जल्द से जल्द हकीकत सामने लेकर आनी होगी, क्योंकि अब हमें ऊपर से ऑर्डर मिल चुके हैं और मैंने ये केस दोबारा खुलवाया है ताकि मैं इस केस के बारे में जो है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर सकूं और मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। यहाँ ज़ारून जो है अब जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने मज़ीद देर कर दी तो यहाँ फ़िज़ा और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वो फ़िज़ा को नहीं खोना चाहता, वो फ़िज़ा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और फ़िज़ा पर बिलीव करता है और वो जानता है कि इस सारे मामले में जो है वो रानी कसूरवार है। इसलिए वो इस केस को जल्द से जल्द हल करना चाहता है ताकि वो अपने मॉम डैड के सामने हकीकत को खोल सके। और यहाँ रानी अब ये बात पर पड़ चुकी है, रानी को ख़तरा लाहक हो चुका है, इसलिए वो बार बार अपने मॉम डैड से उनको इस बात के लिए प्रेशराइज़ कर लिया कि वो जल्द से जल्द ज़ारून की शादी कर दे। और उन्हें ये कह रही है कि अगर मेरा घर ना बसा और मुझे तलाक हो गई तो उसमें ज़िम्मेदार जो होगा वो ज़ारून होगा, क्योंकि ज़ारून मेरे घर का पीछा और फ़िज़ा का पीछा नहीं छोड़ रहा और साकिब इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और साकिब मुझे भी घर से निकाल देगा और मैं इसकी वजह से बेघर हो कर रह जाऊंगी और मेरा घर ख़राब हो जाएगा। और अपने मॉम डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है और अपने मॉम डैड को इस बात के लिए प्रेशराइज़ कर रही है ताकि ज़ारून का घर जल्द से जल्द बस जाए, इससे पहले कि हकीकत खुलकर सबके सामने आ जाए। खैर रानी को तो इस बात का डर
ही नहीं है। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है वो जानती ही नहीं है कि आखिरकार वो उसकी हद होती है और वो खुलकर ज़रूर वो खुलकर सामने आता है। रानी तो फिलहाल इसी खुशफहमी में है कि उसका जुल्म जो कर रही है वो कोई नहीं देख रहा और न ही कभी खुलकर किसी के सामने आएगा। रानी तो खुलेआम सब कुछ कर रही है। रानी के आने वाले वक्त में बहुत बुरा अंजाम होने वाला है और यहाँ जो है रिदा को उसकी मोहब्बत न जाने मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हम क्या वाकई में उस लड़की के साथ खुश नहीं रहेगा तो क्या जीनत उससे तलाक लेकर चली जाएगी, क्योंकि जीनत जो है वो अपनी माँ बहन को भी इस घर में ले आई है और साथ ही साथ वो अब तीनों माँ बेटियाँ मिलकर मजीद अरहम को लूटेंगी। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकॉन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।